सूर्य भगवान ने उसी खीर को अंजनी की झोली में डाल दिया और कहा कि इस खीर को प्रसाद समझ के खा लेना तो हमें संतान की प्राप्ति होगी। अंजनी ने उस खीर को खाया तो अंजनी भी उसी दिन से गर्भवती हुई और उसी खीर के द्वारा हनुमान जी का अवतार होता है। लोग पूछा करते हैं कि हनुमान राम के भैया कैसे हुए? ऐसे अब शंकर जी के 11वां रुद्र के अवतार कैसे हो गए ये समझ लीजिए। सूर्य की पूजा करने के बाद अंजनी रोजाना भगवान शिव के मंदिर में जाया करती थी, भूत भावन भोलेनाथ के मंदिर में। तो शंकर भगवान ने भी अंजनी को वरदान दे रखा था कि जा अंजनी, मैं तेरी पूजा से संतुष्ट हूं और तेरी कोख से मैं ही जन्म लेकर के आऊंगा। तो शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर के सुवन, शंकर के 11वां रुद्र से हनुमान जी बने। शंकर स्वयं हनुमान जी बन करके आए। इस प्रकार से पवन के भी पुत्र हैं। अंजनी ने पवन की भी पूजा की थी, पवन ने भी वरदान दिया था और पवन के वरदान थे हनुमान, इसीलिए पवन से तेज उड़ते थे। जब हनुमान जी पवन से तेज उड़ते थे तो 49 पवन हनुमान जी के कोसों पीछे रह जाते थे। जब हनुमान का अवतार हुआ तो हनुमान जी ने सूर्य भगवान को ही गुरु बनाया। सूर्य भगवान ने सारी विद्याएं पढ़ा लिखा करके हनुमान जी को निपुण कर दिया था और उसी किष्किंधा पर्वत पर हनुमान जी सुग्रीव के पास रहने लगे थे। वहीं पर हनुमान और राम की मित्रता हुई थी। यहाँ पर लोग कहते हैं कि हनुमान जी के गुरु राम थे, भगवान राम के सखा और मित्र थे। हनुमान के गुरु तो सूर्य भगवान थे। यहाँ से सूर्य के रथ पर हनुमान जी विराजमान रहते थे और सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तो सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तो उस समय सूर्य की और राहु केतु की लड़ाई होती है। चंद्र ग्रहण रात को पड़ता है, सूर्य ग्रहण दिन में पड़ता है। उस समय राहु और केतु सूर्य को खाने के लिए आते हैं और उस समय हनुमान जी रथ पर विराजमान गदा को लेकर के तैयार खड़े रहते हैं, वो सूर्य की रक्षा करते हैं। जब राहु केतु आए तो हनुमान जी ने अपनी गदा से उनको भगा दिया और राहु केतु इंद्र के पास जाकर के रोए। तब इंद्र आया, इंद्र ने कहा कि सूर्य तुम्हारे रथ पर वो कौन सा बलत्कारी लड़का है जिसने राहु केतु को घसीटा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राहु केतु इंद्र के पार्षद थे। इंद्र जो कहता था वही करते थे। ये देवताओं के दुश्मन थे और इंद्र देवताओं से हमेशा जलन रखता था और जलन नहीं रखता तो इंद्र अहिल्या के साथ छल करने नहीं आता। वो ये सोचता रहता था कि कोई देवता ऐसा न हो जाए जो हमारी कुर्सी को छीन ले, हमारे पद को छीन ले। इंद्र की पदवी एक ऐसी है जो इंद्र से भी अच्छी कर्म कांड करने वाला हो जाता है तो उसको वो पदवी दे दी जाती है। तो इस प्रकार से पवन के भी पुत्र हैं और राम के भी अवतार हैं और शंकर के भी अवतार हैं। दूसरी बात, वो इंद्र राहु का पक्ष लेकर के हनुमान जी को मारने के लिए आया तो हनुमान जी इंद्र को भी खाने के लिए दौड़े तो उसने अपनी गदा को बीच में लगा दिया। हनुमान जी की ठोड़ी पर गदा लगी, हनुमान जी सूर्य के रथ से नीचे गिर गए, पहाड़ों में चले गए, गुफाओं में। और जैसे ही हनुमान जी पहाड़ों में गिरे वैसे ही पवन चलना बंद हो गया और पवन बंद हो गया तो सारे जीवों की दम घुटने लगी, सारे संसार में प्रलय नजर आने लगी। अब वो पवन ही तो है जो हमारी तुम्हारी श्वास चल रही है, वो पवन रुक गया क्योंकि पवन के पुत्र हनुमान है। जब पवन को इंद्र ने गदा लगाई तो इंद्र ने सोचा, वो पवन ने सोचा मैं सारी दुनिया को ही नष्ट कर दूंगा, तब देखूंगा इंद्र राज किस पर करेगा।
जब सभी देवी देवताओं की दम घुटने लगी, जल के जीव तिलमिलाने लगे, तब देवराज इंद्र हाथ जोड़ करके सूर्य के सामने आ गया और कहा कि मैं वरदान देता हूँ, आज ये गदा मैं तुम्हारे शिष्य हनुमान जी को दे करके जाऊंगा। ये गदा जिसके शरीर से छू भी जाएगी वो तुरंत खत्म हो जाएगा। ये वरदान दिया इंद्र। वहां पर अग्नि देवता आ गए। अग्नि देव ने कहा कि हे पवन देव, आप चलना शुरू हो जाइए, दुनिया नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। मैं वरदान देता हूं कि तुम्हारा पुत्र भूल चूक से कभी अग्नि में प्रवेश कर जाएगा तो अग्नि इसको कभी जलाएगी नहीं। ये मेरा वरदान है। इसीलिए हनुमान जी लंका को जलाते रहे और हेलीकॉप्टर की तरह ऊपर उड़ते रहे। अग्नि की लपटों ने हनुमान पर कोई प्रहार नहीं किया। वरुण देवता ने वरदान दिया, कितने भी गहरे समुद्र में चला जाएगा इसको कभी गोता नहीं लगेगा, इसको समुद्र भी कभी इनको खत्म नहीं, नष्ट नहीं कर सकता। इस प्रकार से अटल शक्ति से बने हनुमान जी थे। हनुमान जी आज भी अमर हैं, भोले शंकर आज भी अमर हैं। हर युग में राम थे वो कृष्ण हो गए और शेष अवतार थे वो लक्ष्मण हो गए, लक्ष्मण से बलराम हो गए और राम से वो कृष्ण हो गए। लेकिन भोले बाबा वो थे और वो आज भी हैं। हनुमान जी आज भी हैं। हनुमान जी ने अपना शरीर त्रेता से लेकर के द्वापर युग में महाभारत हुआ था तो अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे, रथ पर कृष्ण और ध्वजा पर हनुमान। इस प्रकार से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का अवतार हुआ और साथ ही में उसी खीर के द्वारा हनुमान जी का अवतार हुआ। और जब 11वां रुद्र से शंकर जी हनुमान बन गए तो पार्वती जी ने कहा कि मैं अकेली कैलाश पर्वत पर क्या करूंगी, कैसे रह सकती हूँ। तब हनुमान जी ने पार्वती जी को अपना पूंछ बनाया। जो हनुमान जी की पूंछ है वो पार्वती जी है।